जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। मैंने हाल ही में अभी वीडियो देखा और मुझे पता चला कि एक लड़की ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और उसके बाद पूरा पैसा धीरे धीरे ट्रेडिंग में लगा दिया और आज उसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि यूट्यूब की कमाई से उसने घर बनाया था। अब आज ऐसी स्थिति है कि सेविंग भी नहीं है, गोल्ड भी गिरवी रखा जा चुका है और दूसरों के कर्जे हैं। अब घर को भी अ, बेचने की नौबत आ गई है। ऐसा भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति हो, पैसे की अरेंजमेंट हो जाए। और उनके द्वारा सलाह दिया जा रहा था कि शेयर मार्केट में कभी भी एंट्री ना हो, और ये सही बात है, एंट्री नहीं होनी चाहिए। पैसे बनाने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मानसिकता बनाने वाली बात है। धंधा कोई भी हो, इस चीज़ को आप क्लियर समझ जाइए, शेयर मार्केट से आप पैसा बनाना सीख जाएंगे। पर लोग सबसे पहले पैसा कमाने के विषय पर बात करते हैं, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कभी भी मेंटालिटी पर काम नहीं करते। एक चीज है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो है अपनी मानसिकता, मेंटल एनालिसिस। जब तक इस पर आप काम नहीं करेंगे तब तक तो पैसा कभी बनने वाला नहीं है। नियम पर चलेंगे, सिद्धांतों पर चलेंगे तो पैसा बनेगा, और ये सभी चीज़ें मेंटालिटी के दायरे में आती है। तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को? देखिए, धंधा कोई भी हो, जब आप धंधा करते हैं क्या उसमें आपकी मानसिकता खराब होती है? यदि मानसिकता खराब होती है, लालच आता है, अधैर्य उत्पन्न होता है, तो समझ जाइए आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। शेयर मार्केट बस की बात नहीं है। कोई भी धंधा उठा लीजिए आप, यदि आप अपने मर्यादा को लांघते हैं तो आप वहां पे बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में भी लोग मर्यादा को लांघते हैं। इस सिद्धांत को आप बिल्कुल मन में रख लीजिए कि आपको पैसा अ, तभी मिलेगा जब आप प्रतिशत के नियम पर चलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के नियम पर चलेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आप अपनी महीने की कमाई की केवल 5% ही ट्रेडिंग खाते में डालेंगे और उसी 5% का स्टॉप लॉस निर्धारित करेंगे 2%। समझ में आ रही है बात? 5% में आप 2% स्टॉप लॉस निर्धारित करेंगे तो आपके पास कैपिटल 3% बचेगा। ऐसा नहीं है, 5% का जब आप 2% अमाउंट निकालते हैं तो आपके पास पैसा 98% बचना चाहिए। समझिए मेरी बातों को। मान लीजिए 5% 1 लाख रुपए होता है एग्जाम्पल के लिए, तो 1 लाख का 2% कितना होगा? 2,000 होगा। तो आपके पास 98,000 रुपये बचे। आपको याद रखना है इस बात को कि आपके महीने के कुल कमाई का 5% ट्रेडिंग खाते में डालना है और उसका 2% ही प्रति ट्रेड स्टॉप लॉस लेना है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सक्सेस मिलेगा। मालूम, इंट्राडे में आप सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा कमाई इसी में है, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कमाई है। इसमें बस कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो कभी लॉस लॉस लॉस, कभी प्रॉफिट लॉस। मतलब एक एवरेज आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे से प्रॉफिट में रहेंगे। और दिन भर स्क्रीन के सामने अपनी नज़रों को टिकाए रखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो एक थकाने वाला काम है। स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पोजीशन पर रहिए, डिलीवरी करिए वनडे के टाइम फ्रेम पर, और प्रति ट्रेड 2% नुकसान के लिए तैयार रहिए। मान लीजिए आप किसी स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा है और उसका 2% आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 98 रुपये यदि जाता है तो आपको रुकना नहीं है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी है। वो जब रिटर्न होगा तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि जो 98 रुपये में आप निकल गए, हो सकता था वो 90 रुपये जा सकता था। यदि 90 रुपये वो चला जाता तो आपको भारी भरकम नुकसान होता। और यदि वो 98 से रिटर्न होता है तो कोई बात नहीं है। हमने स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा है, यदि 101 में दोबारा आता है तो आप ले सकते हैं। आपको 2 रुपये ही नुकसान गया जब आप स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकले। और जब ये रैली पकड़ेगी, जब आपके फेवर में ट्रेंड होगा, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे जाएगा। ये नियम है मेंटल को, अपनी मेंटालिटी को दुरुस्त रखने का, बढ़िया रखने का, क्योंकि इसी से आपका काम चलना है। अपना काम मत बिगाड़ें और प्रतिशत नियम पर चलें। अब मान लीजिए आपके पास कैपिटल 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये का आप 2% नुकसान लेने के लिए तैयार है, तो बहुत कम नुकसान ही होगा। और जब प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो पे आप चलेंगे, 2% आपका नुकसान है और आप प्रॉफिट करेंगे कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4%, 5%। और याद रखेंगे 10,000 ही रुपये है, तो आपको आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। इसमें संतुष्ट नहीं होंगे। तो भाई कैपिटल होना चाहिए आपके पास।
यदि आप उस प्रॉफिट से संतुष्ट होना चाहते हैं तो उतना कैपिटल होना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि 10,000 में ही वो 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा दोस्तों? हाँ, आपके पास 5 लाख है तो आप 10,000 कमा सकते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि डबल नहीं करना है। 5 लाख का डबल हो जाता है 10 लाख। अब आप 10,000 से 10,000 करेंगे तो 20,000 डबल होगा। 5 लाख कैपिटल है, 10 लाख आप नहीं बना सकते। हाँ, 10,000 बना सकते हैं, ये नियम है। 5,000 बना सकते हैं, 10,000 बना सकते हैं। 2-3% आप निकालिए, आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। तो कैपिटल पे ध्यान दें, प्रतिशत के नियम पर ध्यान दें, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें, और ज़्यादा खिचखिच ना हो ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल पर ध्यान दें। ज़्यादा प्रेशर ना पड़े माइंड को, अपनी भावनाओं में कोई ऐसी तरंगे उत्पन्न ना हो जो ट्रेड के खिलाफ हमको कर दे। ट्रेड को अपने फेवर में रखना है। हाँ, जो ट्रेड हमारे खिलाफ में गया तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, उस ट्रेड के खिलाफ हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो नियम बना के रखिए, प्रॉफिट मिलेगा। और बिल्कुल इसी को रख के मत चलिए कि यही धंधा है, यही बिजनेस है। मैं कहता हूँ आप 80% दूसरे काम पर अपना मन लगाइए, 20% स्टॉक मार्केट में आप काम करिए, क्योंकि आपको टेक्निकल बेस पे काम करना है। टेक्निकल बेस पे काम करना है तो इस रूल को आप लेके चले, मॉर्निंग के टाइम फ्रेम में चले। आपका हफ्ते में एंट्री होगी, महीने में 4-5 बार एंट्री होगी, और उसी एंट्री में आप जब आपके फेवर में मार्केट चलता है तो आप लगभग 1 महीना 2 महीना तक होल्ड करेंगे, तो दोबारा एंट्री लेने की आपकी स्थिति ही नहीं बनती। क्योंकि आप जब दोबारा एंट्री लेंगे और किसी स्टॉक में एंट्री ले चुके हैं तो आप अपने कैपिटल का 4% नुकसान लेने के लिए तैयार रहेंगे। 6%, ये गलत है, ये मानसिकता आपकी बिगाड़ेगी। और मैं बता दूं, 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 ट्रेड ही आप प्रॉफिट करते हैं, जी सही आपकी स्ट्रेटजी है। प्राइस एक्शन के बेस पे काम करते हैं, इंडिकेटर के बेस पे काम करते हैं, किसी एक यूनिक पैटर्न पे काम करते हैं। RSI मान लीजिए 70 के पार जाता है, ऊपर जाता है, तो आपकी एंट्री होगी। अब ऐसा नहीं है कि 50 के पार भी गया तो आपको एंट्री लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी एक पे ही काम करना है, एक पे ही करना है, दूसरे पे नहीं जाना है। तो एक यूनिक स्ट्रेटजी हो, उस पर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ ऐसे मौके हैं, कुछ ऐसे मार्केट का ट्रेंड है, जब 70 के पार जाता है RSI तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस होने का बहुत कम चांस बनता है। तो ऐसे आप एक यूनिक पैटर्न, यूनिक स्टाइल ढूंढिए और किसी एक चीज़ पर काम कीजिए। आप एक जगह पर कदम रखें, दूसरी जगह पे आपको कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, यकीन मानिए। बहुत तगड़ा जानकारी मैं आप सभी को दिया हूँ, इसे आप फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए जितने नुकसान किए हैं ना, धीरे धीरे रिकवर होंगे, और धीरे धीरे ही आपको रिकवर करने की मानसिकता बनानी होगी, क्योंकि परसेंटेज का नियम, मेंटालिटी एनालिसिस यही कहता है। तो इसे आप फॉलो करें, देखेंगे आपका पैसा तुरंत तो रिकवर नहीं होगा, पर आप देखेंगे जितना आपके पास कैपिटल है, जो भी आप नुकसान कर गए हैं, तो देखिए इस नियम को आप फॉलो करिए। आप देखेंगे 1-2 साल में, 3 साल में आप रिकवर कर पाएंगे। कैपिटल अधिक है तो आप पैसा भी कमा पाएंगे। पर इमोशन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें अपने। ट्रेड लें, नुकसान होता है बंद कर दें, सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लें। वनडे के टाइम फ्रेम में तो बार बार ट्रेड नहीं ले सकते, तो ये तुक नहीं बनता कि हाँ दिन में एक ट्रेड लें, क्योंकि इंट्राडे जो करते हैं तो एक ही ट्रेड लिया जाता है, और उसमें भी ज़बरदस्त एकदम स्ट्रांग अपने प्रिंसिपल को बना के रखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये सिद्धांत है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप समझें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो शेयर मार्केट को भूल जाइए, ऐसे भूल जाइए जैसे आपने कभी इसे सुना ही ना हो। तो मुझे आशा है आप सभी समझ चुके होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आप सभी के जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।